Assalamu alaikum students. Our today's lecture is The Hollow Man. This is the poem written by T.S. Eliot. Hollow Man mean खोखले आदमी जो अंदर से खाली होते हैं. तो this poem is written by T.S. Eliot. This is the picture of T.S. Eliot. In fact, this poem is a criticism of modern men who have deprived themselves of real characteristics of human beings. उनमें जो इंसानों की खूबियाँ होती हैं वो उनसे महरूम हैं. They lack moral values, having no sympathy, sincerity and good feelings for others. और उनमें ना ही हमदर्दी है, ना ही अखलास है, खलूस है और ना ही दूसरों के लिए अच्छी जो जज्बात और एहसास होते हैं वो भी नहीं है. सारे लोग जो हैं वो अपनी ही जो मटेरियलिज्म के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी ही मटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रेस है उसके पीछे पड़े हुए हैं. कोई भी जो है वो दूसरों की केयर नहीं करता. They have become selfish, greedy, directionless, soulless and characterless. तो ये आज के ज़माने की बात करता है T.S. एलियट कि ये जो लोग हैं ये सेल्फिश हो गए हुए हैं, ग्रीडी हो गए हैं और उनकी कोई समझ नहीं है, डायरेक्शनलेस हैं, सोललेस हैं, उनमें रूह नहीं है और उनमें कैरेक्टर नहीं है. और अगर इसके समरी हम देखते हैं इस पोइम में, द हॉलो मैन, द पोइम सजेस्ट दैट मॉडर्न मैन डज नॉट हैव नेचुरल क्वालिटीज in this age of machine. He is just an artificial piece, maybe a showpiece. Modern men do not think deeply and critically. They speak, but they do not have any real message to share. वो बात तो करते हैं लेकिन बातों का कोई मकसद नहीं होता. जैसे क्लास में बैठे हुए आप भी ढेरों इस तरह की बातें करते होंगे जिनका कोई मकसद नहीं होता, फजूल बातें. Their life lacks beauty and color. They lack enthusiasm and real zest for life. कोई जोश व जज्बा नहीं है ज़िंदगी के लिए उनका और खूबसूरती नहीं है, रंग नहीं है. They are too cold and frozen. और बहुत ज़्यादा बेहिस और जमे हुए हैं. फ्रोज़न मीन यानी दूसरों के लिए कोई उनके सिंपैथी की फीलिंग्स नहीं है. They seem to be walking souls. But they are not alive in the real sense of the word. और अगर हमें बिल्कुल हकीकी मानों में देखा जाए तो वह ज़िंदा नहीं है, यानी ज़िंदा लोगों की उनमें क्वालिटीज़ नहीं हैं उसमें. और इफ़ वी गो फॉर द पॉइंट, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन. हम खोखले आदमी हैं, हम बुस भरे आदमी हैं. स्टफ्ड मैन मीन बुस भरे हुए. जैसे स्टफ्ड टॉयस होते हैं ना, देखा होगा आपने, जो टॉयस के अंदर कोई रुई वगैरह भरी हुई होती है, कॉटन भरी हुई होती है, वो स्टफ्ड होते हैं. यहाँ स्टफ्ड का मतलब है जो भूस भरा हुआ है इंसानों के अंदर. लीनिंग टुगेदर, एक दूसरे पर झुके हुए हैं. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास अलास अफसोस. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हेड पीस माइंड, ब्रेन. और बड़े अफसोस की बात यह है कि दिमागों में घास फूस भरा हुआ है. जो बेमानी से बातें हैं उनको जो पोइट ने घास फूस से तशबीह दी है. और इनफैक्ट दिस लाइन्स आर criticism of the modern men who are deprived of the real characteristics of human beings. They have lost direction and are idle and inactive. बहुत निकम्मे हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं. They lack spirit and moral strength. और उसमें इखलाकी इक़दार की, इखलाकी कुव्वत की और रूह की कमी है. They are hollow men. और वो जो हैं वो खोखले लोग हैं. और इसमें जो पोइट है ये क्रिटिसाइज़ करता है जो मॉडर्न लोग हैं उनको. और he points out the silly attitude of the modern men. They have no soul left in them. They are just stuffed human beings
whose skull is filled with straw, वो ऐसे भूस भरे लोग हैं जिनके जो दिमाग हैं उनमें घास फूस भरा हुआ है. They do not make any serious efforts in life. They take interest only in the material aspects of the world. दुनिया में जो मादियत परस्ती है उसके जो में वो इंटरेस्ट लेते हैं, पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं. As a result, they are suffering from spiritual death. उनकी जो रूहानी मौत हो गई है. This attitude has deprived them of the most vital elements. They try to live together and develop a society but fail. वो माशरा बनाने में भी नाकाम हो गए हैं. All the feelings of sympathy and love have died out. और उन जो इंसानों के अंदर खूबियाँ होती हैं, हमदर्दी की होती हैं, मोहब्बत की होती हैं, वो ख़त्म हो गई हैं. Their minds are filled with false ideas. और उनके जो दिमाग हैं वो गलत किस्म के जो ख़यालात हैं, फजूल ख़यालात, उनसे भरे हुए हैं. इनफैक्ट ये T.S. एलियट ने जब ये पोइम लिखी तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिखी थी. और जो T.S. एलियट है दैट्स फेमस फॉर प्रेजेंटिंग द सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसकी ज़्यादातर जो पोइम्स हैं ना T.S. एलियट की, वो पहली जंग अज़ीम के बाद उसमें जो लिखी हैं वो काफ़ी मशहूर हुई हैं. और उसमें अगर उनकी पोइम्स में देखा जाए तो उसमें द एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, टेरर, डिप्रेशन, एमलेसनेस एंड द लैक ऑफ डायरेक्शंस आर द मेन टॉपिक्स ऑफ हिज पोइट्री. और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो उसने पोइट्री लिखी उसमें जो सिचुएशन थी उस टाइम जंग के बाद की, तबाही थी, खौफ था, डिप्रेशन था, बेमकसदियत थी ज़िंदगी में, वो इसके मेन टॉपिक हैं. In this poem, he has presented a dark but realistic view of the human society in the post-war era. Post-war era यानी जंग के बाद का जो ज़माना था, उसमें उसने बहुत रियलिस्टिक उसका व्यू लिया है. He's quite justified. और ये बिल्कुल ठीक कहता है when he calls the modern man the hollow man. जब ये मॉडर्न मैन को हॉलो मैन कहता है ना कि ये खोखले लोग हैं, तो बिल्कुल ये जस्टिफाई करता है. उस वक्त की जो सिचुएशन थी जंग के बाद की वो बिल्कुल ऐसे ही थी और जो लोग जो तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए थे. Our bright voices when we whisper together. ब्राइट वॉइसेस हमारी आवाज़ें खुश्क हैं, जज्बात के बगैर हैं. जब हम सरगोशी करते हैं, when the whisper together, जब हम सरगोशी करते हैं, quite and meaningless, तो ये आवाज़ें बिल्कुल बेतुकी और बेमानी सी हैं. और उसको रिजेम्बलेंस देता है as wind in dry grass or rare's feet over broken glass. और ये बिल्कुल आवाज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे खुश्क घास हवा पे चलती है या शीशे की खिड़कियों पर चूहे के कदम यानी चूहों के चलने की आवाज़ जो होती है, ये वो जो आवाज़ पैदा करती है, चूहे अपने पाँव से जो आवाज़ पैदा करते हैं, जब हवा की आवाज़ होती है खुश्क भाग पे, हमारी आवाज़ें भी बिल्कुल ऐसे ही हैं.